लोदीपुर धाम में श्री जम्भेश्वर मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय विराट जामभाणी हरि कथा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। लोदीपुर धाम में आयोजित कथा में जहां एक और महानगर मुरादाबाद के धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो वहीं राजस्थान, गोवा, दिल्ली और महानगर मुरादाबाद के आसपास के जिलों और क्षेत्रों के धर्म प्रहरी बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुंचकर विराट जामभाणी हरि कथा का आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बना रहे हैं। कथा के छठे दिवस हरिद्वार से पधारे कथा व्यास श्री गुरुवार राजेंद्र आनंद महाराज जी ने कहा कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भाइयों की तरह शीतल भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कविता अत्याधिक निर्मलता के साथ कबीर प्राणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधित करके बोलता है। वह अमरपुर अर्थात सतपुरुष संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कभी देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कभी कहने लग जाते हैं। कथा के छठे दिवस महानगर मुरादाबाद के साथ साथ बाहरी प्रांतों के धर्म प्रेमी भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कथा का आनंद लिया। तो वही व्यासपीठ जय गुरुदेव द्वारा सभी मुख्य अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए स्वागत किया गया। कथा में पहुंचे मुख्य अतिथियों द्वारा ने अपने संबोधन में जीवन को किस तरह से सुख में बनाया जा सकता है, इस पर भी अपनी अपनी बात कही गई। व्यवस्था में मुख्य रूप से अभिनव बिश्नोई, विनय बिश्नोई, रोहित बिश्नोई, मनोज बिश्नोई, राहुल बिश्नोई, अंकित बिश्नोई, महेंद्र बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, अजीत बिश्नोई, संजय बिश्नोई, विक्रम सिंह बिश्नोई, श्री विष्णु बिश्नोई, सुखबीर बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में उपस्थित धर्म प्रेमियों ने कथा का आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाया। आज साहब ने सारी बातें बताई है। समाज के बच्चों के अंदर दिमाग बहुत है, परंतु दिमाग की कमी नहीं है, इसलिए समाज बहुत बदनाम हो रहा है। इसलिए अजी साहब ने जो भी बातें बताई है सही सत्य और सही बताई है। और मेरा एक निवेदन है कि भाई गुरु जाम्बो जी का घर के अंदर यज्ञ और दिया होना चाहिए डेली, और उस घर के अंदर जाम्बो जी का दिया और यज्ञ होगा तो उस घर के अंदर कभी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी किसी के। ये चीज मेरे पैदा नहीं हुई है। मैं भी एक गरीब घर का लड़का था, शुरुआत काम से की, काम करते करते आप लोगों के गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैंने आज इस मुकाम में पहुंचा हूं। तो मैंने कभी कोई काम समाज के लिए कभी पढ़ा, कभी मैंने मना नहीं किया, परंतु मैं करने वाला नहीं हूं। करने वाला वो है गुरु महाराज जाम्बो जी। मुझे तो मार्फत बनाया है, मुझे तो एक नाम मात्र दिया है, सब काम वही करा रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक व्यक्ति हूँ और गुरु महाराज का भेजा हुआ एक आया दूत हूँ, और जो भी काम करा रहे हैं गुरु महाराज करा रहे हैं। तो किसी आदमी को घमंड करने की जरूरत नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है, करने वाला गुरु महाराज है, वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। एक ही आप धारणा धार लो, भगवान को कभी भूलो मत। आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर कोई अशांति नहीं होगी, हमेशा गुरु महाराज आपके ऊपर कृपा बनी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमने किसी को अपमानित किया है तो हम एक दिन अपमानित होंगे। हमने हमने किसी को अपराध मारा पीटा है, निरा अपराधी को, तो हमारे साथ भी यही होगा। छानवा एक दिन हमारे इन शुभ सभी कर्मों की छानबीन होगी। एक दूसरा हमने किसी को छल नहीं किया, कोई हमें भी छल नहीं करेगा, लेकिन छानवा तोड़वा कूकवे पुकारवा जाके कोई ना करवा सारू। अंत में उसकी भी कोई मदद नहीं करता। वो अंधेरे कूप में जैसे किसी को फेंक दो आवाज लगाए, कोई नहीं सुनता, फिर उसकी भी कोई पुकार नहीं सुनता। इसलिए आज हम लोगों ने क्रम से 3 शब्दों की व्याख्या, अन्य और भी शब्द जोड़े, हमने उनकी व्याख्या भी सुनी, हमने नियमों के लिए सुना। और बस मैं ये कह रहा था कि गुरुदेव ने यही कहा है अपने शब्दों में, जिस घर में जो प्रातः काल स्नान करेंगे, नंबर 1 अवक्षर पदार्थों का भक्षण नहीं करेंगे, नंबर 2
और जो नशा नहीं करेंगे, नंबर 3, और जो भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे उनके भंडार भरे रहेंगे, उनके घर कोई कमी नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, शब्दवाणी प्रमाणित करती है इस बात के लिए। तो मैं बहुत ना कहते हुए मैं सबसे पहले बहुत ही सम्मान के योग्य, बहुत ही आदर के योग्य आज हमारे मिलता है। मैं एक ही बात कहता हूं कि भाई अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको आप पढ़ने के लिए कहिए, उनको एक ही बात कहिए कि आप किसी सिफारिश से किसी उच्च पद पर या अच्छी बिजनेस या अच्छा नाम नहीं कमा सकते। आपको हर काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कोई तरीका ही नहीं है। अगर मेरे जैसा गधा आईजी बन सकता है तो आपके सारे बच्चे डीजी या चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। हम लोग बड़े अच्छे संस्कारों में पैदा हुए हैं और मेरा अपना ये मानना है कि 50% मतलब आधा तो किसी इंसान का प्रारब्ध तभी लिखा जाता है जब वो किस कुल में या किस परिवार में या किस माँ बाप को जन्म के यहाँ जन्म लेता है। बहुत अच्छी बात है। और बाकी 50% हमको अपने आप करना है। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको विष्णोई धर्म के अनुयायियों में जन्म लेने का मौका मिला है। और आम तौर से हम सभी को 2 रोटी खाने में ना तो जन्म जन्मांतर से कभी तकलीफ हुई है जब से हमारे धर्म का आरंभ हुआ है, और ना अभी किसी को 2 रोटियों की कमी है। मालिक ने बहुत दिया इस कम्युनिटी को, पर फिर भी संभव हमारे समाज में एक कमजोरी है कि हम समझते हैं हम तो बहुत बड़े आदमी हो गए, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा ही कहाँ है बड़ों को। हम अगर बाहर निकलेंगे, दुनिया को देखेंगे, तभी पता लगेगा कि भाई हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ऊंट को लगता है कि मेरे से ऊंचा कोई नहीं है, लेकिन ऊंट को तो पता ही नहीं कि हिमालय की ऊंचाई की चोटियां कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो ऐसे ही आपको लगता होगा जैसे मैं तो बहुत बड़ा आदमी, पता नहीं आईजी हो गया तो क्या हो गया। अरे भाई, मेरे से हजारों लाखों करोड़ों लोग बहुत ऊपर हैं, और सबसे ऊंचा वो है जिसका कंडक्ट ऊंचा हो, जिसका व्यवहार अच्छा है। गुरु जी का आदेश था, परसों स्वामी जी प्रेमानंद जी का फोन आया कि आपको जितना बेटा तो सिपाही बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। पटवारी बन सकता है, टीचर बन सकता है, मास्टर बन सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत ऊपर देखोगे तो स्काई इज द लिमिट। स्काई मतलब आकाश। आकाश को ना तो किसी ने जाना है और ना ही कोई देख सकता। जब कुछ नहीं होता तो आकाश होता है। गुरु जी से मेरी फिर से एक बार अपनी प्रार्थना में रिन्यू, वो ही गुदड़ी के लाल बनते हैं। अगर हम अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दें, जो वो आज साइकिल मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, कार मांगता है, हम दे दें, वो आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है 100 में से 1-2 बढ़ जाएं, और जिसको अभाव समझ आ जाए वो ही उसी को भाव पता लगता है कि भाई गेहूं के क्या भाव हैं, सब्जी के क्या भाव हैं। और ऊंचे रास्ते पर जाने का भी एक भाव होता है, और उस भाव को प्राप्त करने के लिए हमको ऊंचे दर्जे की मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं माताओं से खास जोर दे करके कहता हूं कि ये मत समझिए कि बाप किसी को बड़ा आदमी बना देगा। ये मां है, किसी बच्चे को वो अच्छा इंसान या बुरा इंसान बना दे। अगर आपने अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दे दी, बच्चे का शरीर और मानसिक विकास 6 साल की उम्र तक आधा हो चुका होता है, और स्कूल तो 6 साल के बाद ही समझ में आता है, चाहे हम भेजते अपने बच्चे को 3 साल।
तो 6 साल में सबसे ज्यादा बच्चे को सानिध्य प्राप्त होता है माता पिता या भाई बंधु या जिन बच्चों के साथ खेलता है उनका। आप समझ लीजिए कि आधा विकास मानसिक और शारीरिक 6 साल के अंदर हो जाता है। तो माएं, बड़े भाई, बड़ी बहनें अपने छोटों को इतना जरूर समझ लें कि आधा विकास हम इनका 6 साल की उम्र तक कर देंगे। ईश्वर सबके ऊपर कृपा करें, जब आप सबके ऊपर करेंगे तो मेरे ऊपर भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना नहीं सीखेंगे तो ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। कंधे पे हल रख के हम खेत जोतेंगे, बढ़िया फसल पैदा करेंगे, उसका पैसा मिलेगा और बढ़िया बिना नक्शे का मकान बनाएंगे जिसमें कुछ नहीं पता चलेगा कि भविष्य में इसका क्या हो। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए कि दुनिया बदल रही है। अब बारिश भी भगवान की कृपा से नहीं, अब वैज्ञानिक ढंग से होती है कि जब जहां चाहो 2 महीने पहले बात कौन सा मौसम आने वाला ये आपके मोबाइल पे आ जाता है। बदलते वक्त के साथ बदलिए, ईश्वर में आस्था रखिए, गुरु महाराज की कृपा मानिए, लेकिन बदलते वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो हम सब पीछे रह जाएंगे। मेरी स्वामी जी से प्रार्थना है कि अपनी कथा में जहाँ जंबसार का तो आप व्याख्या करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेटी बहुओं और समाज के लोगों को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने की भी शिक्षा दें। हमारे यहाँ कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। कांट में गया था, फतेहपुर बिश्नोई गांव में बताया गया कि साहब इस विधानसभा में कांट विधानसभा लगती है और 35,000 बिश्नोइयों का वोट है। हमने कभी यहाँ किसी बिश्नोई को विधायक बनाया? बोले नहीं बनाया। हमने कुछ राजनीतिक सोच रखो, अगर विधायक आपका नहीं बन सकता है, आपका नहीं जीत सकता, तो हराने की ताकत तो आप में है ही। 35,000 वोट अगर एक तरफ किसी पार्टी को हरा देगा तो अगली बार आपको वो अहमियत देने लगेगा। सोचिए, बदलते वक्त के साथ चलिए। गुरु महाराज की कृपा है, उन्होंने वो चीज की जो दुनिया में कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। 600 वर्ष पूर्व उन्होंने पर्यावरण और प्रदूषण की बात की, पेड़ लगाने की बात की, जीवों की हत्या रोकने की बात की। जिस काम के लिए आज भारत सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, उसको हमारे गुरुजी फ्री में बता गए थे। और दुनिया में कोई हुआ ही नहीं था जो पर्यावरण के बारे में जानता हो। सिर्फ बिश्नोई समाज के गुरु जंबेश्वर जी भगवान ने ही ये दुनिया को रास्ता दिया। कोई पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के रिकॉर्ड में, कोई इतिहास में ऐसा नहीं है कि 363 बिश्नोई नर नारियों ने पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान किया। ये चिपको आंदोलन तो बहुत बाद में आया, असली चिपको आंदोलन तो अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ था। बहुत बढ़िया। हमारे पास इतना समृद्धशाली इतिहास है, लेकिन हम अपने उस समृद्धशाली इतिहास को समाज के सामने रखने में असमर्थ हैं। हम इस लोदीपुर धाम को, ये पुरातत्व जमाने का कितना पुराना यहाँ खिचड़ी का वृक्ष लगा हुआ है, कितना पुराना ये मंदिर बना हुआ है, हम इसके सौंदर्य को निखारने का काम करें और ऐसा तीर्थ स्थल बना दें कि खाली बिश्नोई समाज के लोग नहीं, जो भी कोई मुरादाबाद आए वो यहाँ मत्था टेकने जाए। आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला, फतेहपुर बिश्नोई गांव में जाने का मौका मिला और गुरु जी का आशीर्वाद मिला, पप्पू डारा जी का और ओमवीर जी का सत्संग मिला। इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सम्मान व्यक्त करता हूँ। जाम्बोजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन की, खुशी की, समृद्धि की और आगे बढ़ने की ललक पैदा हो
यही मेरी शुभकामनाएं हैं। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।